हरे कृष्ण। गीता रहस्य में आपका स्वागत है। भगवद गीता के 8वें अध्याय का 3रा भाग हम चर्चा करने वाले हैं और आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि दो प्रकार की गति, एक ऐसी गति कि जिससे वापस संसार में आना पड़ता है और दूसरे प्रकार की गति जिससे इस संसार में पुनः वापस नहीं आना पड़ता है। तो इन दोनों गतियों के बारे में भी हम देखेंगे। पिछले श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे कि दुखालय से सुखालय की ओर कैसे हम जाएं, और फिर अंत में हमने देखा था कि ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्मांड में हम सबसे सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए फिर भी वापस आना पड़ता है, पुनः जन्म होता है। और फिर भगवान है 17वें श्लोक में आप देखिए ब्रह्मा जी के दिन और उनकी रात्रि के बारे में बताते हैं। बताया गया है कि मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युग जीते हैं। जो 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 मिलाकर एक महायुग बनते हैं। इस प्रकार से 1000 महायुग जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है और इतनी ही उनकी लंबी रात्रि होती है। तो 4 जो चतुर्युग है उनका ही अवधि है 43,43,20,000 साल हो जाते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है और उतनी ही उनकी रात्रि पूरी होती है। तो यहाँ पर जो बात है कि ब्रह्मा जी का जब दिन पूरा होता है तब प्रलय हो जाता है और सब जो जीव हैं वो सुषुप्त अवस्था में अपने स्थूल शरीर को त्याग करके भगवान के पेट में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ पर निवास करते हैं। तो प्रभुपाद है तात्पर्य में लिखते हैं, शुरुआत ही करते हैं प्रभुपाद कि भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। मतलब ये संसार है, कितना भी हम कोई व्यक्ति लंबा आयुष्य जिए वो सीमित है, वो अनलिमिटेड नहीं है कि व्यक्ति हमेशा जीता रहे। इस संसार का भी समय पूरा हो जाता है और कल्प का चक्र है, उस प्रकार से कल्प होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। जब दिन पूरा होता है उसी प्रकार से उनके महीने होते हैं, उसी प्रकार से साल, और उसी प्रकार से उनका पूरा 100 साल होता है। प्रभुपाद जी है पूरा गिनती बताया है कि एक जो कलयुग है उसकी अवधि है 4,32,000 वर्ष है। 4 युग मिलाकर 43,20,000 साल होता है और ऐसे 1000 गुना करेंगे तो उनका दिन पूरा होता है, उतनी ही उनकी रात्रि पूरी होती है। और उस प्रकार से जो ब्रह्मा जी है उनका 100 साल जो है तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है और हमारे लिए समय बहुत लंबा है। पर जैसे मनुष्य की तुलना में जो या छोटे जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, उनकी तुलना में मनुष्य का जीवन काफ़ी लंबा है, क्योंकि वो तो कुछ मिनटों या कुछ सेकंड ही जीते हैं। तो उस तुलना में मनुष्य का जीवन काफ़ी लंबा हम समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मांड का आयुष्य भी काफ़ी लंबा है, ब्रह्मा जी का आयुष्य भी काफ़ी लंबा है, पर फिर भी पूरा संसार जो है दुखालय है और हर जगह पर वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, जन्म इत्यादि अनुभव हम करते हैं। तो कितने भी कहीं भी व्यक्ति चला जाए इन समस्याओं से बच नहीं सकता है। प्राय वर्तमान में लोग प्रयास करते हैं कि उनको चंद्र पर जाना है या मंगल पर जाना है, पर क्या चंद्र पर कोई पहुंच जाए या मंगल पर पहुंच जाए तो क्या ये समस्या वहां पर नहीं रहेगी? तो मूलभूत जो समस्या है उनका समाधान न करके वो है अलग अलग जगह जाकर सुविधाएं ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 18वें श्लोक में कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सब जीव व्यक्त होते हैं। पहले अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं और फिर वापस अव्यक्त हो जाते हैं। मतलब पहले उनके पास शरीर नहीं होता है, फिर शरीर उनको मिलता है, वापस जो स्थूल शरीर उनसे छीन लिया जाता है। तो इस प्रकार से है जीव की गति होती रहती है। और फिर आगे बताया है 19वें श्लोक में कि जब ब्रह्मा का दिन आता है सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की जब रात्रि की शुरुआत होती है तो सारे जीव असहायवत विलीन हो जाते हैं। मतलब उनका अस्तित्व बना रहता है पर उनका जो शरीर है वो नहीं रहता है, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं भगवान के शरीर के अंदर ही। जब सृष्टि करनी है तो वापस उनको शरीर दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शुरुआत में ही तात्पर्य में कि अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बना रहना चाहते हैं वो चाहता है कि उच्चतर लोक में जाए, परंतु वहाँ पर भी जीवन अस्थायी है, वापस जन्म उनको यहाँ लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी पूरे ब्रह्मांड में भी सब वस्तुएं अस्थायी है। तो दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं और रात्रि में भगवान विष्णु के शरीर में वो विलीन हो जाते हैं। विलीन होने का अर्थ है यहाँ पर उनका स्थूल शरीर का अस्तित्व नहीं है, उनकी अपनी जो कर्म का बीज है वो वहाँ पर है और फिर जब वापस उनको शरीर मिलता है तो उसी कर्मों के बीज के साथ वो वापस प्रकट होते हैं।
तो ये हमें समझना चाहिए कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जैसे जैसे सृष्टि होती है तो वापस ये प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। तो ये जो क्रम है वो जो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, तो इसीलिए संसार में जो भी परिवर्तन होता है उससे वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि इस सृष्टि का क्रम भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया है। और इसीलिए वो वास्तव में जो स्थायी जीवन है, जो वैकुंठ में है, वहाँ जाने का प्रयास करता है, नहीं कि यहाँ पर स्थायी होने का प्रयास करता है। यहाँ पर स्थायी होने का कितना भी व्यक्ति प्रयास कर ले, उस पर उसको कभी सफलता नहीं मिलेगी। फिर भगवान आगे 20वें श्लोक में कहते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, परतस्मातु भावो अन्यो अव्यक्त व्यक्त सत सनातनः। तो भगवान क्या कहते हैं, अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। तो जो शाश्वत है, व्यक्त तथा अव्यक्त जो पदार्थ है उनसे परे है। चाहे ये पदार्थ अव्यक्त होते हैं और बाद में व्यक्त होते हैं, इनसे परे भगवान की प्रकृति है, यानी कि भगवान का धाम है। यहाँ पर भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं कि वो परतस्मातु भावो, वो जो धाम है पर है, मतलब ये वो भौतिक संसार के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर परा और कभी विनाश न होने वाले, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। सब जीवों के शरीर नष्ट हो जाते हैं, पर ये पर भाव जो भगवान का है, आध्यात्मिक धाम है, वो परा जो शक्ति है उसका कोई क्षय नहीं होता है, वो हमेशा अविनाशी है। और इसलिए यहाँ बता है कि न विनश्यति और सनातन, वो सनातन रूप से उसी प्रकार से रहता है। तो ये कृष्ण की पराशक्ति है, जिसका विवरण है भगवान शुरुआत में 4थे अध्याय में भी किए कि परा और अपराशक्ति के बारे में। तो कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है, यानी कि उनका जो नेचर है वो आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है कि भाई भौतिक जगत है वो तो साकार है, तो उससे जो विपरीत है वो निराकार ही होगा। उनमें साकार नहीं है, उनमें आध्यात्मिक उनके स्वरूप होते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। फिर आगे श्लोक नंबर 21 में भगवान कहते हैं, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान है वो परम धाम है, उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि ये पूरा जो अध्याय है वो हमें इस शरीर को छोड़ करके उस परम धाम को प्राप्त करने के बारे में बताता है। तो अब भगवान है अपने उस परम धाम के बारे में यहाँ तो अव्यक्त और अक्षर कह के बता दिए। तो गीता में इसका वर्णन मतलब इंडिकेट कर दिया है, आपको बता दिया कि ये धाम है, पर उसका विस्तार से वर्णन है ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी करते हैं। आप पूरा तात्पर्य देखेंगे तो प्रभुपाद उसी का वर्णन करते हैं कि उस धाम को चिंतामणि धाम कहते हैं, कि वहाँ पर सब दिव्य रत्नों से पूरी भूमि बनी हुई है और कल्पवृक्ष है, और पूरा वर्णन यहाँ पर है कि कैसे भगवान वहाँ वेणु कुवंतम बांसुरी बजाते, वेणु कुवंतम अरविंद दलायताक्ष, भगवान का शरीर का रंग है वो मेघवर्ण है, और भगवान हजारों सुरभि गाय है उसका पालन करते हैं, हजारों लक्ष्मियों के द्वारा भगवान की सेवा होती है, हर शब्द वहाँ पर गीत है और हर कदम है वो नृत्य है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत है, उसका वर्णन ब्रह्मा जी किए। ब्रह्मा जी को कैसे पता चला कि आध्यात्मिक जगत क्या है? भगवान ने उनके ऊपर कृपा करके उनको उस आध्यात्मिक जगत का दर्शन करवाया, तभी ब्रह्मा जी को पता चलेगा। अन्यथा ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है कि वो इस आध्यात्मिक जगत है उसके स्वभाव से परिचित हो। भगवान की कृपा से ही इस आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इस संसार का ज्ञान भी पर्याप्त हमें तो नहीं है, तो उससे परे का जो संसार है उसका ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? और भगवान पीत वस्त्र धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, मोर पिच्छ धारण करते हैं, और इस प्रकार से भगवान के सुंदर स्वरूप का ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। ब्रह्म संहिता नाम की पुस्तक है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और ये जो आध्यात्मिक जगत है तो उसी को भगवान जब इस संसार में आते हैं तो उसी का रेप्लिका यहाँ पर प्रकट करते हैं। वैकुंठ है उसी का रेप्लिका है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है, अयोध्या है, तो उसी लीलाओं को भगवान यहाँ प्रकट करते हैं और वापस है भगवान उसको यहाँ से समेट लेते हैं। जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि है वो इसी संसार में भी उन लीलाओं से और उन धाम को दर्शन करने के सक्षम होते हैं, वहाँ पर प्रवेश कर पाते हैं। अन्यथा स्थूल भौतिक दृष्टि से तो हमें वहाँ पर जाएंगे तो भी हमें ऐसे सामान्य मकान और रोड और ट्रैफिक, पशु, ये सब दिखाई देंगे, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से भौतिक वस्तु को ही देख पाते हैं। और पूर्ण रूप से जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो गई है वो भगवान की कृपा से उस दिव्य धाम में प्रवेश कर पाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी है
इस अपने जो धाम है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी के द्वारा जो वर्णन किया गया है उसी का वर्णन करते हैं। और फिर अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसी प्रकार से भगवान है वृंदावन में अवतरित होते हैं, जो दिल्ली के नज़दीक है, मथुरा के नज़दीक है, और 84 वर्ग मील का ऊपर 84 कोश परिक्रमा जो करते हैं, तो पूरा व्रजमंडल है जो आध्यात्मिक जगत का ही यहाँ रेप्लिका प्रकट होता है। और फिर भगवान आगे 22वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान है अपने धाम में है। कोई व्यक्ति जब एक जगह होता है तो वो सब जगह नहीं हो सकता है। कई जो तार्किक है वो ऐसा बताते हैं कि भगवान साकार नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी साकार वस्तु एक स्थान पर होती है, सब जगह नहीं होती है। पर ये तो भौतिक वस्तु है, इसलिए ये है। और भगवान भी भौतिक वस्तुओं के नियम से क्या बंधी हुई है, तो भगवान में और भौतिक वस्तु में क्या फ़र्क रह गया है। भगवान भौतिक पदार्थों के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए उनके लिए एक जगह होना, अपने धाम में होना, जीव के हृदय में होना और सब जगह होना, ये तीनों वस्तु संभव होती है। तो इसलिए वो विद्यमान रहते हैं, फिर भी वो सर्वव्यापी हैं और सब वस्तु उनमें ही स्थित रहती हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा संहिता से ब्रह्मा जी बताते हैं परम धाम को आनंद चिन्मय, वो आनंदमय है और चिन्मय यानी कि आध्यात्मिक है, चित्तमय, चित्त यहाँ की आध्यात्मिक चेतना की बात है। वहाँ पर कोई जड़ पदार्थ नहीं है, मतलब हर जो वस्तु है, चाहे वो वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, हर वस्तु कृष्ण कॉन्शियस यानी कि कृष्ण चेतना वाले हैं। सब कृष्ण के ज्ञान से भक्ति से युक्त है, कोई भी अज्ञान में नहीं है। तो वो आध्यात्मिक जगत का स्वभाव है। यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्याप्त है। तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, उनकी पराशक्ति है, अपराशक्ति है, वो भी सब जगह फैली हुई है। तो इस प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वव्यापी भी होते हैं। तो भगवान के लिए असंभव नहीं। अगर कोई कहे कि ऐसा असंभव है तो फिर वो भगवान कैसे, कि जो एक भौतिक पदार्थ की तरह ही नियमों से बंधे हो। हाँ, तो इसलिए उनके लिए एक साथ दोनों साकार, उनकी अभिव्यक्ति और निराकार अभिव्यक्ति दोनों एक साथ संभव है। सांसारिक वस्तुओं के लिए दोनों वस्तु संभव नहीं होती, पर यह भगवान के लिए संभव है, क्योंकि भगवान सांसारिक वस्तुओं के नियमों से परे है। उन नियमों को बनाने वाले भी भगवान ही हैं। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि वैकुंठ में भी, कृष्ण के परम धाम में असंख्य वैकुंठ लोक होते हैं जिसके भक्ति द्वारा व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है। तो भगवान का जो धाम है वहाँ पर अनेक भक्त, भगवान के विभिन्न रूप है, नरसिंह है, वराह है, वामन है, और इस प्रकार से राम है, फिर कृष्ण है, और कृष्ण भी फिर वृंदावन में भी है, मथुरा में भी है, गोकुल में है, द्वारका में है। तो इस प्रकार से भगवान के अनेक अवतार हैं, वो वहाँ पर हमेशा नित्य निवास करते हैं, जहाँ पर उन भक्तों के द्वारा उनकी सेवा की जाती है जो उस रस में भगवान का भजन करते हैं। कोई दास्य रस में है, कोई साख्य में है, कोई वात्सल्य में है, कोई माधुर्य में है, और कोई और मिश्रित जो रस है, गौण रस है, उनका मिश्रण भी वहाँ पर रहता है। तो इन विभिन्न रसों के द्वारा वो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, सेवा करता है, और यही जीव का वास्तविक गंतव्य है, जहाँ पर वो पूर्ण शांति और सुख का अनुभव करता है। क्योंकि जीव का स्वरूप या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी कि उनकी संवैधानिक स्थिति, जैसे भारत का हमारा संविधान है, तो उसी प्रकार से जीव की जो संवैधानिक स्थिति है वो है भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पर है, उपनिषद में से भी बताया गया है, गोपाल तपनी उपनिषद से, एको वशी सर्वघ कृष्ण। तो वो जो है परम भगवान धाम जो है, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है, बाकी सब जीव है। और भगवान है उसी वैकुंठ लोक में चतुर्भुज रूप में विभिन्न नामों से ख्यात होते हैं, जैसे केशव, त्रिविक्रम, माधव, निरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ, ये भगवान के चतुर्भुज रूप के भिन्न भिन्न नाम है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक एव निजधामनि तलेश तस्य। तो वहाँ पर भगवान है गोलोक धाम में रहते हैं। और आगे बताया है ब्रह्मा जी के द्वारा कि गोलोक एव निवसात्य खिलात्म भूतो। तो भगवान है उस गोलोक में निवास करते हैं। तो भगवान के लिए ये सब वस्तुएं, भौतिक, आध्यात्मिक सब वस्तुएं संभव कैसे होती है? पराश शक्ति विविधेव सूयते। उनकी जो पराशक्ति जो है, उनके द्वारा स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया, तीनों प्रकार की उनकी शक्तियाँ हैं जिनसे सब संसार के कार्य होते हैं। फिर आगे वर्णन है, यत्र काले, यानी कि अब शरीर छोड़ना है,
तो आप देखा होगा कि इस अध्याय में शरीर छोड़ने के बारे में, एक तो योग के मार्ग में जो लगे हैं उनके बारे में वर्णन है कि वो शरीर का त्याग कैसे करे, और दूसरा है कि भक्त है वो शरीर का त्याग कैसे करे। तो यह योग के मार्ग में जो जुड़ा है उनके बारे में बताया जा रहा है कि अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता नहीं है अथवा आता है। दो मार्ग है योगियों के लिए, एक मार्ग से वो जाएगा तो वापस इस संसार में आना पड़ेगा, एक मार्ग से जाएगा तो वापस नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में शुरुआत में ही लिख दिए, स्पष्ट कर दिए है कि परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं करना है कि मुझे कौन से मार्ग से जाना है, और उन मार्गों के बारे में विस्तार से अध्ययन करना और जो योग इत्यादि में टेक्निकल जो नॉलेज है उसकी आवश्यकता उसको नहीं है। और किस तरह शरीर को त्यागे, वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है, वो कृष्ण की सेवा में लगा रहता है और कृष्ण के ऊपर निर्भर है कि कृष्ण उनको उनका स्मरण करवाए और वो भगवान के धाम में जाए। अगर कृष्ण चाहते हैं कि वो इसी संसार में रहे तो भक्त उसके लिए भी तैयार है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर निर्भर है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये सब में है व्यक्ति अपने प्रयासों पर निर्भर होता है, पर भक्ति योग में वो भगवान की कृपा के ऊपर ही आश्रय रखता है। तो यदि योगी जो सिद्ध है, समर्थ है, तो वो शरीर छोड़ करके है अपने इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक में जाकर बाद में वहाँ से मुक्त हो सकता है। पर अगर वो इतना सक्षम नहीं है तो हो सकता है इस संसार के उच्च लोकों में वो चला जाए, वहाँ पुण्य का भोग करे और वापस यहाँ पर जन्म ले। तो निर्भर है कि व्यक्ति की कितनी प्रगति हुई है। अब यहाँ पर दो प्रकार की गति का वर्णन है 24वें और 25वें श्लोक में। एक को कहते हैं प्रकाश का मार्ग और दूसरे को कहते हैं अंधकार का मार्ग। अब ये प्रकाश का मार्ग है, उसमें जो बताया है अग्नि ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, कि जो परब्रह्म के ज्ञाता है अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ लक्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य जब उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस शरीर का त्याग करते हैं और परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन है ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति है ये 6 महीने में जो शरीर छोड़ता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ये विशेष रूप से उन योगियों के लिए है कि जो काफ़ी उन्नत हो चुके हैं, तो इसीलिए वो अपने शरीर का त्याग करने का समय, स्थान सब निश्चित कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो वर्णन है अग्नि, प्रकाश और दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, तो इन वस्तुओं के नियंत्रक देवता होते हैं, अधिष्ठाता होते हैं। जैसे पक्ष है उनके अलग अलग जो दिन है उनके नियामक देवता है, पक्ष के नियामक देवता है, महीने के नियामक देवता है, उत्तरायण दक्षिणायन के नियामक देवता है, फिर अंधकार और प्रकाश के नियामक देवता है। तो ये ऐसे जो एलिजिबल या योग्य जो जीव है उनको इन देवताओं के द्वारा विभिन्न एक देव से दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से वो सूर्य तक पहुंच जाते हैं और वहाँ से फिर वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उच्च गति वो प्राप्त करते हैं और अंत में है इस संसार से वो मुक्त हो पाते हैं, भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्रकाश का मार्ग है। प्रकाश का मार्ग ही बताता है कि वो जीव है प्रकाश को, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा मार्ग प्रभुपाद शुरुआत में किया कि अधिष्ठाता देवता है वो जीवन आत्मा की व्यवस्था करते हैं। कभी कभी जैसे मान लीजिए आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो आप यहाँ से जो उस दूसरे देश की एजेंसी होती है उनका संपर्क करते हैं, फिर आपको वीज़ा मिलता है, फिर आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई लोग आपको रिसीव करते हैं, फिर वहाँ पर आप जहाँ से उतरे वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर कोई दूसरा आपको गाइड करता है। तो इस प्रकार से आप अपने गंतव्य तक है पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार से जीव की गति को देवताओं के द्वारा मतलब संचालित की जाती है, उसी का यहाँ पर पूरे वर्णन किया गया है। तो इसलिए भक्त को तो चिंता नहीं करना है कि मेरा उत्तरायण में मृत्यु हुआ या दक्षिणायन में रात्रि में हुआ या दिन में, वो कृष्ण के ऊपर निर्भर है। कोई भी समय पर मृत्यु प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। और योगियों के लिए विशेष पद्धतियाँ बताई गई हैं। और दूसरी जो पद्धति यहाँ पर वर्णन है वो कहते हैं कि उसको अंधकार का मार्ग, ध्रुमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणेयम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो योगी जो है धुएं अगर है, कृष्ण पक्ष है, सूर्य दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं इसमें दिवंगत होता है, तो ये सब जो देवता है वो उनको चंद्र के मार्ग से ले जाते हैं और चंद्र लोक पर वो कई साल तक सुख भोगने के पास वापस इस संसार में जन्म लेता है। तो अंधकार के मार्ग के देवता भी हैं और प्रकाश के मार्ग के भी देवता हैं। तो जीवों की गति को संचालित करते हैं और उसको अब उनके योग्य स्थान पर ले जाते हैं
और प्रकाश के मार्ग में वापस उसको नहीं आना पड़ेगा, पर अंधकार के मार्ग पर देवता उनको ले जाते हैं स्वर्ग तक, पर वापस उनको जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पर है ये बात का उल्लेख है कपिल मुनि ने किया है। कर्मकांड या यज्ञ कांड में जो लोग निपुण होते हैं वो मृत्यु के बाद चंद्रलोक पर जाकर 10,000 साल तक सुख भोग सकते हैं, पर वापस उनको इस पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि शुक्ले कृष्ण गति ही हेते जगत शाश्वते मते। तो ये शुक्ल और कृष्ण की जो गति है वो तो जगत में है, और एक से व्यक्ति है पुनः वापस नहीं आता है, दूसरे से वापस आता है। तो योग में लगे हुए व्यक्ति को इन दोनों गतियों को जानकर प्रकाश के मार्ग को ही पसंद करना चाहे। और छांदोग्य उपनिषद में भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया है। फिर 27 श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भक्त ने भी सुना, आप लोग भी सभी सुन रहे हैं कि 2 मार्ग है, प्रकाश का मार्ग है, अंधकार का मार्ग। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भक्त के लिए क्या आदेश है? सर्व काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो, लगातार भक्ति योग में व्यक्ति लगा रहे तो मुह्यंति कश्चन, उसको मोह प्राप्त नहीं होगा। मृत्यु के समय पर उसको चिंता नहीं होगी कि मुझे कृष्ण का स्मरण होगा कि नहीं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तो ऐसे योगी है वो मोहित नहीं होता है और भगवान की कृपा से वो भगवान को ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो मार्ग है 8वें अध्याय में, तो योगियों के मार्ग के लिए भी बताया है वर्णन, और फिर भक्ति योग में जो लगा है उनके लिए भी शरीर किस प्रकार से छोड़ना है उसका वर्णन किया गया है। तो भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होती है कि वो स्वेच्छा से मरेगा। ये देववशाद यानी कि व्यक्ति की उम्र हो गई और फिर शरीर हृदय बंद हो गया और व्यक्ति मारा गया, और अकस्मात से या स्वेच्छा से नहीं, मतलब एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, व्यक्ति मर गया, बेहोश हो गया, तो इस प्रकार से भी कई बार जीव शरीर छोड़ता है। तो भौतिक परिप्रेक्ष्य में तो देखा जाए तो अगर देववश वो मरा है तो अच्छा गिना जाता है, आकस्मिक मृत्यु है तो अच्छी नहीं गिनी जाती है। पर भक्त के लिए इसकी भी गिनती नहीं है, क्योंकि वो जो भी करता है वैदिक नियमों का पालन करने का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान को संतुष्ट करने का। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है और उसको ये दोनों मार्ग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा हरे कृष्ण मंत्र जप के द्वारा भी। और वो इस संसार में जब तक रहता है तब तक संसार की वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में प्रयोग करता है, इसलिए ऐसे भक्तों को युक्त वैरागी भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहे, इसी विधि से उसको युक्त वैराग्य प्राप्त होगा। यानी कि वो संसार में रहेगा फिर भी सांसारिक वस्तुओं से और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा। तो ये जो 8वां अध्याय है, जब पहली बार हम पढ़ते हैं तब तो हमें लगता है कि भगवान ने तो यहाँ पर है वो ध्यान योग के बारे में बताया और प्रकाश और अंधकार के मार्ग में बताया, पर वो वस्तु बताने का तुरंत है भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। मतलब भगवान है यहाँ तुलना करके बता रहे हैं कि एक बार मार्ग भी है, ये भी मार्ग है, पर भक्त के लिए ये मार्ग सरल जो मार्ग है वही मार्ग है, और अन्य लोग जो नहीं जानते हैं वो बाकी वैदिक जो मार्ग है उसका पालन करते हैं। तो उसके लिए भक्त के लिए निश्चिंत है कि वो अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के धाम में जा पाएगा। फिर 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिति विदित्वा योगी परमम स्थानम उपेति चात्यम। तो भगवान ने भी कई विषयों का वर्णन किया, और अब पुराण पढ़ेंगे और अन्य जो भी वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें वेदों की अध्ययन की बात है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ हवन याग की बात है, तप विभिन्न प्रकार के तप और व्रत व्यक्ति करता है, दान देता है, पुण्य उससे प्राप्त करता है, तो उनसे जो भी फल प्राप्त होते हैं, भगवान यहाँ यही बात कर रहे हैं कि ये इनसे जो भी फल प्राप्त होता है तो एक भक्त इससे वंचित नहीं रहता है, बल्कि भक्त भी उसको प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आगे ये जो अंतिम श्लोक इस अध्याय का, जिसमें भगवान सार रूप में बता रहे हैं कि वेद यज्ञ तप दान पुण्य ये सब के विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो कोई भक्ति योग में लग जाए तो उसको ये चिंता नहीं करनी है कि मैं अलग से स्वाध्याय यज्ञ तप दान पुण्य इत्यादि नहीं कर रहा हूँ तो मैं उनके फलों से वंचित रहूँगा। भक्ति जैसे कि उदाहरण हम देते हैं कि 100 रुपये की आपके पास नोट है
तो उसमें 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी है, 5 रुपया भी है, 10 रुपया भी, 50 भी है, तो सब उसमें सम्मिलित है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति जब भक्ति करता है तो उसमें ये सब प्रकार के जो कर्म हैं वो इंक्लूडेड है, वो उसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए भक्त को अलग से उन कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इनके सबके फलों को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य आप देखिए बहुत सा विस्तार से प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर। तो अंत में वो भगवान को धाम को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद शुरुआत में लिखते हैं कि 7वें और 8वें अध्याय का उपसंहार, जिसमें कृष्ण भावना भावित तथा कृष्ण भक्ति का विशेष वर्णन है, तो अंदर के जो 6 अध्याय है, अध्याय नंबर 7 से लेकर 12 तक, इसको भक्तियों का विशेष भाग कहा गया है। शुरुआत के 6 अध्याय है जिसमें कर्म के बारे में विस्तार से वर्णन है, अंतिम 6 अध्याय जिसमें ज्ञान का वर्णन अधिक है, और अंदर जो बीच में 6 अध्याय है वो एक राजा की भांति, जैसे कि दोनों और सभाजन बैठे और बीच में राजा बैठे हैं, तो उसी प्रकार से भक्ति योग बीच में विराजित है, मुकुट की भांति वहाँ विराजित है। तो ये जो 6 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और 7वें अध्याय में विभिन्न प्रकार की जो उपासक है उनकी बात की गई थी, और सुकृतिना है उनकी बात की गई थी, और अन्य जो बाकी उपासक है उनकी बात की गई थी। और 8वें अध्याय में फिर भगवान है परम गति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी है शुरुआत में वर्णन करते हैं कि इसीलिए व्यक्ति को वेद का अध्ययन करने के लिए पहले तो उसको ब्रह्मचारी जीवन का प्रशिक्षण होना चाहिए, जहाँ पर वो गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा करके, गायों की सेवा करके है वेदों को गुरु से सुनता है, मंत्रों को सीखता है, और फिर वो वेद अध्ययन पूरा करके आता है, फिर गृहस्थ बनता है। गृहस्थ आश्रम में उसका एक प्रमुख कर्तव्य होता है दान देना। अन्य जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर होते हैं, तो उनके लिए कार्य करना। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में वो दान इत्यादि कार्य करता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है जिसमें तपश्चर्या के ऊपर भार दिया गया है, और फिर संन्यास आश्रम होता है। तो वहाँ पर है व्यक्ति है संन्यास में भी है, उसको विशेष रूप से जो ज्ञान अर्जन किया है उसी का चिंतन करके वो इस पूरे संसार से विरक्त होने का प्रयास करता है। तो उसमें जो व्यक्ति है पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो तो भगवान के धाम में या मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पर बाकी तो इसी संसार में वापस पुनः जन्म लेते हैं, कुछ समय के लिए स्वर्गलोक में जाकर सुख भोगते हैं और वापस यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति कोई है भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो कोई भक्ति में अगर लग गया तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति के कारण इस विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर लेता है। एक क्रमिक पद्धति है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, धीरे 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 भौतिकता से मुक्त होने के तरीका, एक पूरी सिस्टम भगवान ने दी है, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था। पर इन सब के उद्देश्य है भक्ति के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। इदम विदित्वा शब्द सूचित करता है कि 7वां और 8वां अध्याय है, उसमें भगवान ने उपदेश दिए हैं। अध्याय में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहे। इदम विदित्वा मतलब इसको जानकर, इसे विद्वत्ता तथा मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई सिर्फ अपने स्कॉलरली मतलब संस्कृत को जानता है और पढ़ ले, या अपने मन के तरंगों से, मन के तर्क के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको लाभ नहीं मिलेगा। अपितु भक्तों के संग में उसको इन दोनों विषयों को जानना पड़ेगा। 7वें और 8वें अध्याय या पूरी भगवद गीता का विषय भी जो है वो मनोधर्म का विषय नहीं है और न ही विद्वत्ता का विषय है, वो भक्ति का विषय है। क्योंकि भगवान बार बार भार देते हैं, भक्तों से मैं सखा जाए, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए तुम्हें रहस्य बता रहा हो। भक्त्या मां अभिजानाति, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान बारंबार गीता में बताया है कि भक्ति ही एक मार्ग है जिससे भगवान को एज इट इज यथारूप हम जान सकते हैं। बाकी लोग है कल्पना अपने करते रहते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने भगवान को जान लिया, पर हकीकत में वो भगवान को जानते नहीं हैं। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कहता मनुष्य को चाहे कि वो किसी भगवत भक्त से उनका संग करे, उनसे सुने। कोई मनोधर्मी जो है उनसे नहीं सुने। गीता के ऊपर लोकमान्य तिलक, गांधी और कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गीता के ऊपर लिखा है, तो उनसे हम गीता का सही ज्ञान नहीं जान सकते। हमें भगवान से ही उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तो भक्त की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलाप, उनके रूप, नाम, उनके लीलाएं आदि के बारे में जो भ्रम हमारा मन में होता है वो दूर हो जाता है। क्योंकि भक्त का संग हम करते हैं तो भक्त किस प्रकार से भगवान को समझता है, उनकी भावना क्या है, वो पूरा हम जान लेते हैं। तो हमारे में वो इम्बाइब मतलब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। पर भक्ति व्यक्ति जब स्वयं पढ़ने जाता है या कोई मनोधर्मियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ता है या उनको सुनता है, तो फिर उनके मनोधर्म को ग्रहण कर लेता है। इसलिए उनके भ्रम
बने रहते हैं और बल्कि और ज़्यादा भ्रम पैदा होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को, भक्त को चाहिए कि वो भगवान के भक्त के द्वारा है जो गीता का संदेश दिया गया है उसको सुने समझे। और प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से जब भ्रम दूर हो जाएगा तो वो अध्ययन में स्थिर हो जाता है, तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है। पहले तो इतना रुचि नहीं है, एक बार पढ़ लिया, थोड़ा समझ लिया, अब पता है, पर भक्त बारंबार इसको पढ़ता है, बारंबार इसको सुनता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है उसको, और आगे बढ़ने पर वो कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेता है और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो ये पूरा 8वां अध्याय हमें हमारा जो अंतिम परीक्षा है, सुखालय जो है और परम गति जो है, ये वस्तु ये है, उसका ज्ञान प्रदान करता है। तो हमने 3 सत्र लिए। 8वें अध्याय में पहला था कि हमारी जो अंतिम परीक्षा है, अर्जुन के प्रश्न थे और उस प्रश्न के उत्तर में देखा कि हमारा अंतिम जो प्रश्न है और अंतिम परीक्षा है मृत्यु, उसके लिए तैयारी करना और दुखालय से सुखालय में जाना। और इसमें 2 प्रकार की जो गति का वर्णन है, प्रकाश के मार्ग और अंधकार के मार्ग। तो प्रकाश का मार्ग ही भक्त बिना हठ योग या ध्यान योग के द्वारा ही उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। उसका जो सीक्रेट है वो भक्त का संग है, तो उससे ये संभव हो पाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही जीवन की सर्वोच्च अवस्था है कि जहाँ पर वो कृष्ण को समझ ले और उनको मतलब उनकी भक्ति में जुड़ जाए, तो ये भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करेगा, जो शाश्वत उनकी गति प्राप्त हो जाती है और जहाँ पर नित्य सुख को वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से 8वें अध्याय में है महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन का, जीवन से जुड़ा, मृत्यु से जुड़ा एक विषय है, उसका भगवान विस्तार से वर्णन किए हैं। हरे कृष्ण।